पुराणों में ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने देवताओं को भी अपने ज्ञान से चुनौती दी। महातपस्वी संजीवनी विद्या के ज्ञाता एक ऐसे ही तपस्वी और गुरु जिनके ज्ञान से देवता भी भय खाते थे, वो हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य एक रहस्यमयी ऋषि हैं। उनके बारे में लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वे असुरों के गुरु हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके बारे में कुछ बहुत सी रहस्यमयी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कथा के बारे में सुनेंगे कि कैसे वह दैत्यों के गुरु बने। उन्हें नवग्रहों में भी शामिल किया गया था, किंतु उससे पहले उन्होंने असुरों का गुरु बनने का फैसला किया। क्यों दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु से इतनी नफरत करते थे? तो आइए शुरू करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ये दिव्य और रहस्यमयी कथा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध में काशीखंड, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अनेक कथाएं वर्णित हैं। देवताओं के अधिपति इंद्र, गुरु बृहस्पति और विष्णु परम इष्ट हैं। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बाद विरोचन बने, जिनके गुरु शुक्राचार्य और शिव परम इष्ट हैं। एक ओर जहाँ देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माण उधर से बाहर विश्वकर्मा थे, से समस्त चराचर असुरों के मैं शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। असुरों में कई महान भक्त असुर हुए। शंकर के से ही उधर से शुक्राचार्य तब से एक थे। कवि शुक्राचार्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि शुक्राचार्य है शुक्राचार्य के पुत्र कवि और भगवान विष्णु के परम इस बात में प्रहलाद भांजे थे। यह हम शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ। प्राचीन अरब के महर्षि संस्कृति का इनका नाम माना जाता शुक्र रखा था। हालांकि इस पर महर्षि भृगु की कुछ विद्वानों का मत है का नाम ख्याति था, जो उनकी पहले पाताल दक्ष की कन्या थी। गुजरात की को समुद्र के उस दाता पाताल और विदाता मिलकर था और एक में दी है। लक्ष्मी का गुजरात के समुद्र लक्ष्मी का विवाह उन्होंने बेट द्वारका विष्णु 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ पुत्र थे। हनुमान जी की स्थापित है। च्यवन आदि रावण ने माना जाता है श्री राम और लक्ष्मण जी को आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री राम भृगु ऋषि और हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के ध्वज के साथ घोर युद्ध मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण उसे परास्त कर उसी की पूंछ का वहाँ रथ है। उनकी अग्नि के समान यह 8 घोड़े जुटे रहते हैं। मकर ध्वज पर हनुमान जी फहराई रहती हैं। माना जाता है आयु की दंड है। राजा बलि को पाताल लोक का राजा और तुला राशि के स्वामी हैं। शुक्राचार्य की महादशा उनके साथ 20 वर्ष की होती है। दूसरी मान्यता के अनुसार शुक्राचार्य महान ज्ञानी के शुक्राचार्य का कहना ना माना नीतिकार से जाकर शुक्राचार्य की कही गई नीतियां के पास आज में बहुत महत्व 10 वर्ष तक आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति के शास्त्र के प्रवर्तक थे। इनकी शुक्र नीति जिसका अब भी लोक में महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी और पुत्र का नाम शुक्राचार्य और अर्मक था। हिंदू धर्म इनके पुत्र छंद और अमर हैं। हिरण्यकश्यप के यहाँ नीति शास्त्र का अध्यापन करते थे और वे वेद ज्ञान भृगुवंशी ऋषियों द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है। आपको आज जिसमें भी कैसी लगी सोमा मुझे कमेंट करके शुभ रश्मि भार्गव और अगर आपको ये कथा पसंद आदि का नाम आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर। कहा जाता है मेरे दैत्यों के साथ हो रही देवासुर संग्राम देखने के महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, जो योग शक्ति संपन्न तेजस्वी महिला थी, दैत्यों की सेना के मृतक सैनिकों को जीवित कर देती थी, जिससे नाराज होकर श्री हरि विष्णु ने शुक्राचार्य की माता और भृगु जी की पत्नी ख्याति का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, क्योंकि उनके रहते देवता कभी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा
तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। ऐसा माना जाता है कि तभी से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। उधर जब महर्षि भृगु को इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। जम्बू द्वीप के इलावर्त क्षेत्र में 12 बार देवासुर संग्राम हुआ। अंतिम बार हिरण्यकश्यप के पुत्र, प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बू द्वीप पर असुरों का राज हो गया। इस जम्बू द्वीप के बीच के स्थान में था इलावर्त राज्य। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि अंतिम बार संभवतः संबासुर के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें राजा दशरथ ने भी भाग लिया था। शुक्राचार्य को मृत व्यक्ति को जिंदा करने की विद्या याद थी। इस विद्या के आविष्कारक भगवान शंकर थे। ज्ञात हो कि जब गणेश जी का सिर काटकर हाथी का सिर लगाकर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया था, भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति का सिरोच्छेदन कर वध कर दिया था और पुनः अज यानी बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दे दिया। इस विद्या द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। यह विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य को याद थी। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्तबीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भी यह संभव होता है। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय और गुरु द्रोणाचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता थे। संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी भी मिलती है, जिसके प्रयोग से मृतक फिर से जी उठता है। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने आरंभ में अंगिरस ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया, किंतु जब वे अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात दिखाने लगे, तब उन्होंने अंगिरस का आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। माना जाता है कि एक समय जब विष्णु अवतार त्रिविक्रम वामन ने ब्राह्मण बनकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी, तो उस वक्त शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जल पात्र की टोटी में बैठ गए। जल में कोई व्याघात समझकर उसे सीख से खोदकर निकालने के यत्न में इनकी आंख फूट गई। फिर आजीवन वे काने ही बने रहे। तब से इनका नाम एकाक्षता का द्योतक हो गया। दरअसल भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में बलि के कमंडल में जाकर बैठ गए, जिससे कि पानी बाहर न आए और बलि भूमि दान का संकल्प ना ले सके। तब भगवान वामन ने बलि के कमंडल में एक तिनका डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसलिए उन्हें एकाक्ष अर्थात एक आंख वाला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर वह देवासुर संग्राम में असुरों को पुनर्जीवित कर दिया करते, जिससे असुर बार बार जीत जाते थे और दानवों का स्वर्ग समेत पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित हो गया। बाद में देवताओं की मदद करने के लिए महादेव ने शुक्राचार्य को निगल लिया, ताकि वो अपनी विद्या का दुरुपयोग असुरों को प्राण देने में ना करें। किंतु
शुक्राचार्य ने महादेव के पेट से ही उन्हें वापस प्रसन्न कर लिया और महादेव ने शुक्राचार्य को शुभ ग्रह का आशीर्वाद देते हुए नवग्रहों में शामिल कर दिया था। शुक्राचार्य ने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह कर अपना नया जीवन शुरू किया और उससे उनको 4 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु वंश के राजा नहुष के 6 पुत्र थे, याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति और कृति। याति परम ज्ञानी थे और राज्य, लक्ष्मी आदि से विरक्त रहते थे, इसलिए राजा नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्याभिषेक कर दिया। एक बार की बात है कि दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ अपने उद्यान में घूम रही थी। शर्मिष्ठा अति सुंदर राजपुत्री थी तो देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों एक दूसरे से सुंदरता में कम नहीं थी। वे सब की सब उस उद्यान के एक जलाशय में अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगे। उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उधर से निकली। भगवान शंकर को आते देख वे सभी कन्याएं लज्जावश बाहर निकलकर दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने भूलवश देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी अति क्रोधित होकर शर्मिष्ठा से बोली, रे शर्मिष्ठा, एक असुर पुत्री होकर तूने ब्राह्मण कन्या का वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है। देवयानी के अपशब्दों को सुनकर शर्मिष्ठा अपने अपमान से तिलमिला गई और देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे एक कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेलकर शर्मिष्ठा के चले जाने के पश्चात राजा ययाति आखेट करते हुए वहां पर आ पहुँचे और अपनी प्यास बुझाने के लिए वे कुएं के निकट गए। तभी उन्होंने उस कुएं में वस्त्रहीन देवयानी को देखा। जल्दी से उन्होंने देवयानी की देह को ढकने के लिए अपने वस्त्र दिए और उसको कुएं से बाहर निकाला। इस पर देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा कि हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, यद्यपि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के श्राप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे अपने प्रारब्ध का भोग समझकर स्वीकार कीजिए। ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देवयानी वहाँ से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई और उनसे समस्त वृत्तांत कहा। शर्मिष्ठा के किए हुए कर्म पर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया और वे दैत्यों से विमुख हो गए। इस पर दैत्यराज वृषपर्वा अपने गुरुदेव के पास आकर अनेक प्रकार से मान मनोबल करने लगे। बड़ी मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और वे बोले, हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ट नहीं हूँ, किंतु मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम मुझे प्रसन्न कर सको तो मैं पुनः तुम्हारा साथ देने लगूंगा। वृषपर्वा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा कि हे पुत्री, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। देवयानी बोली, हे दैत्यराज, मुझे आपकी पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में चाहिए। अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में ययाति के भवन में आ गई। देवयानी के पुत्रवती होने पर शर्मिष्ठा ने भी पुत्र की कामना से राजा ययाति से प्रणय निवेदन किया, जिसे ययाति ने स्वीकार कर लिया। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु और तुर्वसु और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र द्रुहु, अनु और पुरु हुए। बाद में जब देवयानी को ययाति और शर्मिष्ठा के संबंध में पता चला तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलवाकर कहा कि रे ययाति, तू स्त्री लंपट है,
इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो। उनके श्राप से भयभीत हो राजा ययाति गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे दैत्यगुरु, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप के कारण तो आपकी पुत्री का भी अहित है। तब कुछ विचार करके शुक्राचार्य ने कहा कि अच्छा, यदि कोई तुझे प्रसन्नतापूर्वक अपनी यौवन अवस्था दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। इसके पश्चात राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, वत्स यदु, तुम अपने नाना के द्वारा दी गई मेरी इस वृद्धावस्था को लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दो। इस पर यदु बोला, हे पिताजी, असमय आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता। ययाति ने अपने शेष पुत्रों से भी इसी प्रकार की मांग की, लेकिन सभी ने कन्नी काट ली। लेकिन ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता की मांग को स्वीकार कर लिया। पुनः युवा हो जाने पर राजा ययाति ने यदु से कहा कि तूने ज्येष्ठ पुत्र होकर भी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया, अतः मैं तुझे राज्य अधिकार से वंचित करके अपना राज्य पुरु को देता हूँ। मैं तुझे श्राप भी देता हूँ कि तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वारा बहिष्कृत रहेगा। गुरु शुक्राचार्य संगीतज्ञ और कवि भी थे। कहा जाता है कि शुक्राचार्य को श्रेष्ठ संगीतज्ञ और कवि होने का गौरव प्राप्त है। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों और रसों के भी ज्ञाता हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। आइए जानते हैं कि शुक्राचार्य का नाम शुक्राचार्य कैसे पड़ा। कवि या भार्गव के नाम से प्रसिद्ध शुक्राचार्य का नाम शुक्र नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में वामन पुराण में विस्तार से एक उल्लेख मिलता है। वामन पुराण की कथा अनुसार जब शुक्राचार्य को शंकर भगवान निकल जाते हैं, तब शंकर जी के उदर में जाकर शुक्राचार्य ने शंकर भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको बाहर निकलने की अनुमति दे दी। जब वे एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे, लेकिन कोई छोर न मिलने पर वे पुनः शिव स्तुति करने लगे। तब भगवान शंकर ने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो, अतः मेरे उदर से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शंकर के उदर से निकल आए। तब से कवि शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। कहा जाता है कि शुक्राचार्य अरब चले गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह हम नहीं जानते। शुक्राचार्य को प्राचीन अरब के धर्म और संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है। हालांकि इस पर कुछ विद्वानों का विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अरब को पहले पाताल लोक की संज्ञा दी गई थी। माना जाता है कि जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया था, तब शुक्राचार्य भी उनके साथ चले गए थे। दूसरी मान्यता के अनुसार दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना नहीं माना, तो वे उसे त्याग कर अपने पौत्र और्व के पास अरब में आ गए और 10 वर्ष तक वहाँ रहे। शुक्राचार्य के पौत्र का नाम और्व या अर्व या हर्ब था, जिसका अपभ्रंश होते होते अरब हो गया। तो ये थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक कथा, जो कि हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण पौराणिक कहानी है। गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और अपने ज्ञान, तपस्या और संजीवनी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। ये धार्मिक कथा भक्ति, ज्ञान और जीवन के गहरे संदेश देती है।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।